आज खासकर वैशाली के जो मालिक हैं उनसे बात करना चाहता हूं। वैशाली के आम लोग, वैशाली के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वैशाली चुनाव को लेकर अब लगभग वैशाली लोकसभा के नहीं पूरे देश को अब खबर तो लग ही चुकी है और सबका समर्थन भी मिल रहा है। आप लोगों का जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उस तरह की उम्मीद नहीं थी। 1 लाख से ज्यादा कॉल आ चुके हैं, तमाम लोग आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मदद कर रहे हैं। आपको भरोसा दिला रहा हूं, पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं आपकी आवाज बनने का। उसका नतीजा यह है कि FIR है, 90 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, पता नहीं क्या होगा। इनकम टैक्स की 4 साल से जांच झेल रहा हूं। अब सरकार कह रही है कि आपका चैनल बंद कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि मैं बहुजन समाज की आवाज बन रहा हूं, दलित पिछड़े आवाज बन रहा हूं। चुनाव लड़ने का फैसला हो चुका है। क्यों फैसला हुआ आपको पता है। RJD के इंडिया गठबंधन के जो मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार हैं, उन्होंने जिस तरह के जाति सूचक शब्द कहे, जिस तरह से उसके बाद मेरे दिमाग में मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया। जिस तरह से कृष्णैया हत्याकांड के दोषियों को रिहा कर दिया गया और वो लोग NDA में भी हैं और इंडिया में भी हैं। लेकिन सवाल है वैशाली का। सवाल है वैशाली में 75 साल से रोटी जल रहा है। 75 साल से वहां का न SC, न OBC, न अति पिछड़ा, न अल्पसंख्यक समाज के लोग संसद गए हैं। वहां से सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। तो सवाल है कि क्या 75 साल बाद ये तमगा टूटना चाहिए कि नहीं। दरअसल तमाम नेताओं के दिमाग में, दलों के दिमाग में भर दिया गया है कि धनबल और बाहुबल को चुनाव नहीं हराया जा सकता। सवाल है कि जब 90% आबादी ही SC, ST, OBC की है, अल्पसंख्यकों की है, तो कैसे नहीं हारेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिसके पास जितना बहुजन समाज का वोट है, बाबा साहब का संविधान है, कुछ मोटा मोटी बात है। सवाल यह है कि 75 साल से वैशाली में रिप्रेजेंटेशन का मामला है, भागीदारी का मामला है, सबको मौका मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं या NDA के उम्मीदवार हैं, जो वैशाली से जो दोनों उम्मीदवार हैं, वो बहुजन समाज के लिए कितना काम करेंगे। आरक्षण का जब मसला आएगा तो वो सवर्ण आरक्षण के पक्ष में होंगे या SC, ST, OBC के आरक्षण के पक्ष में होंगे, आप बताइए। और उनकी गारंटी कौन लेगा। जो चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं वो पहले ही पार्टी तोड़ चुकी हैं, परिवार तोड़ चुकी हैं। पद्म भूषण माननीय रामविलास पासवान जी का सामान फेंकवा दिया गया था। 12 जनपद की पहचान बदल दी गई, जबकि वहां म्यूजियम बनना था। बाद में जब हम लोगों ने खबर चलाई तब वहां महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो खुद शेड्यूल कास्ट आते थे, उनका घर शिफ्ट किया गया। पता चला वहां कोई और रहने वाले थे, लेकिन बाद में दबाव बना, हम लोगों ने खबर चलाई। शरद यादव का घर छीना गया था। तो हम लोग वैशाली आ रहे हैं शरद यादव के सपनों का वैशाली बनाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो लोग गाली देते थे उनका हिसाब चुकता करने, उनके सपनों का वैशाली बनाने, वीरांगना फूलन देवी के सपनों का वैशाली बनाने, अमर शहीद जगदेव बाबू के सपनों का वैशाली बनाने। प्राचीन गणतंत्र की लक्ष्मी में ये सामाजिक न्याय और सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे होगा। तो वैशाली इसलिए अहम है, बहुत जरूरी है। और 75 साल से वहां जो दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मन बना चुके हैं। तो मैं ये सारी बातें होंगी जनता के बीच। इस सवाल है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो हमारे मुद्दों पर साथ है या सिर्फ हमारी पार्टी का उम्मीदवार है। ये सबसे बड़ा सवाल है। वैशाली में मैं खबरा से सबसे पहले मैं 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती पर इसकी शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं खबरा जाऊंगा। ये वो जगह है जहां दलित IAS कृष्णैया साहब की हत्या की गई और उसके दोषी को जेल से अलग से कानून बनाकर मतलब रिहा कर दिया गया। उसके बाद मैं राकेश पासवान जी के घर जाऊंगा, शहीद राकेश पासवान जी के घर, जो भीम आर्मी से भी जुड़े थे। उनकी हत्या कर दी गई। वो बहुजन समाज के नेता थे, युवा थे, अम्बेडकराइट थे। क्योंकि वो लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और अपनी ताकत दिखा रहे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कब तक चलेगा। उसके बाद मोतीपुर प्रखंड के नडियार गांव में, नडियार पंचायत में सोचिए कि वहां पर एक बाबा साहब की जयंती को लेकर बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी वैशाली से जुड़ना चाहते हैं, वैशाली लोकसभा के हैं, आसपास के हैं, और जो लोग भी वैशाली, अगर चूंकि चुनाव प्रचार में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में ही रहा जाएगा, तो अगर आप वैशाली से हैं तो आप जरूर हमें SMS करें कि आपके गांव का नाम क्या है, पंचायत का नाम क्या है, और हम लोग वहां आपसे मिलने आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे। आपको नहीं जाना है कहीं,
अब वैशाली से जो चुनाव जीतेगा वो वैशाली में रहेगा, आपको किसी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा। ये लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है, धनबल के खिलाफ है, बाहुबल के खिलाफ है। ये लड़ाई इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए है कि सिर्फ पैसे वाला और सामंती ही चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। सामंतवाद के खिलाफ चुनाव है। गरीब लोग कैसे सत्ता में आएंगे चुनाव जीते? अब आप पूछेंगे कि मैंने वैशाली को ही क्यों चुना, तो मैं उसी जिले का हूं, मैं वहीं पला बढ़ा हूं, वहीं 25 साल रहा हूं। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले घर से शुरुआत की जाए और ये लाइन खींचेंगे। सोचिए 1000 करोड़ रुपए लगता है टेलीविजन चैनल में, 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगता है हर महीने उसको चलाने में। हम लोगों ने मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया, सरकार उसको बंद करवाना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई आपके नस्लों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। कल आपका बच्चा चुनाव लड़ने से ना डरे और आप बिल्कुल दिमाग में हार की बात मत लाइए। जब वोट आपका है, वोट आपको डालना है। बाबा साहब का संविधान जो है वो महीन चक्की पीसती है और आप, मैं फिर कह रहा हूं, इस समय मैं सबसे पहले खबरा जाऊंगा। ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ, और कृष्णैया साहब के हत्यारों को छोड़ना। दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों में उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सत्ता में थे। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सवाल वैशाली का है, सवाल कृष्णैया साहब की हत्या का है, सवाल राकेश पासवान का है। अब बहुजन समाज के युवा जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो सड़कों पर मरेंगे नहीं, वो संसद जाएंगे। और मैं अब समाज जग चुका है, अब वक्त आ गया है। जिन लोगों ने, बहुजन समाज जब नहीं जगा हुआ था, जिन लोगों ने, आप लोग अपना राय दीजिए, कमेंट में बताइए, हमें मोबाइल में एसएमएस भी कर सकते हैं जो मेरा नंबर है। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। और हम लोग इस बार चुनावी कैंपेन खबरा से शुरू करेंगे। राकेश पासवान जी के यहां जाएंगे जिनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद घर घर, डोर टू डोर जाया जाएगा, सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाएगा। और धनबल और बाहुबल का जवाब है बहुजन। 75 साल से रोटी जल गया है। और ये जो हमारे बहुजन नेताओं के दिमाग में, सोचिए वहां चिराग पासवान चाहते तो किसी गैर सवर्ण को भी टिकट दे सकते थे, दलित दे सकते थे, आदि पिछड़ा दे सकते थे, अति पिछड़ा दे सकते थे, अल्पसंख्यक समाज से दे सकते थे, आरजेडी भी चाहे तो दे सकती थी। तो वैशाली की जनता इस बार पिछड़ा चाह रही है, बहुजन चाह रही है। वैशाली की जनता जीतेगी, वैशाली की जनता मन बना चुकी है। और इस बार धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा, इस बार सामंतवाद नहीं चलेगा। इस बार रामविलास पासवान के सपनों का वैशाली बनेगा, जो कहते थे कि मैं उस घर में दिया चलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो जिस घर में दिया नहीं जला है, उस घर के लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। आरजेडी और एलजेपी को अपने कैडर को, जो उनके लिए दिन रात काम करते हैं, उनको टिकट देना चाहिए था। बताइए, मुन्ना शुक्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, किस पार्टी में वो कब कब रहे हैं। और कल कौन नीति गारंटी लेगा कि वो चुनाव जीतने के बाद पाला नहीं बदलेंगे। बीना देवी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो जो रोज रोज पार्टी बदलते हैं वो बहुजन समाज के साथ कहां खड़े होंगे। कल जब आरक्षण की बात आएगी तो वो सवर्ण आरक्षण के साथ होंगे या सवर्ण आरक्षण के खिलाफ होंगे। तो कल इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, इसी मुद्दे पर वैशाली वोट करेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन लोग गाली देते थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन लोग गाली देते थे, उनके गाली का हिसाब करेगा वैशाली। लालू यादव जी को चारा चोर कौन लोग कहते हैं, उनके गालियों का हिसाब करेगा वैशाली। तो वैशाली से बड़ी नजीर पेश की जाएगी। दुनिया और देश देखेगा कि बिना पैसा, बिना धनबल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। और यह भी पता चलेगा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू के राजनीतिक हत्या के खिलाफ वोट करेगा वैशाली। तो समाज बहुत जग चुका है, समाज जागरूक है, एकजुट है। बहुजन समाज के नेता एकजुट न हो, बहुजन दल एकजुट न हो, लेकिन बहुजन समाज एकजुट है। और बहुजन समाज, सभी बहुजन साथियों से निवेदन है कि चिराग पासवान को वोट न देकर शंभू सिंह की विजयी बनाए, क्योंकि चिराग पासवान जी विजय की गोद। हम लोग किसी चिराग पासवान के खिलाफ नहीं हैं, लालू यादव जी के खिलाफ नहीं हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग रामविलास पासवान के सपनों का वैशाली बनाना चाहते हैं। वहां 75 साल से ये जो परसेप्शन बना दिया गया है कि यहां कोई गरीब का बेटा चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई दलित नहीं जीत सकता है, पिछड़ा नहीं जीत सकता, अति पिछड़ा नहीं जीत सकता, अल्पसंख्यक नहीं जीत सकता है। मिरान हैदर के लिए वोट डाला जाएगा जो 4 साल से जेल में है सीएनआरसी के लिए।
उमर खालिद के लिए वोट डाला जाएगा, उसी बिहार के शर्जिल इमाम के लिए वोट डाला जाएगा, जिसको मुसलमानों को तुरंत आतंकवादी, दलितों को तुरंत उग्रवादी, आदिवासियों को तुरंत नक्सलवादी, पिछड़ों को गुंडा कहने वालों को कौन कहता था? सरदार पटेल के नाम पर कौन लोग नीतीश कुमार के और आरजेडी के मिलते ही कहते हैं जंगल राज आ गया? कौन लोग हैं? उनके खिलाफ वोट होगा। आरजेडी और नीतीश कुमार जैसी मिलते हैं, कौन कहता है कि जंगल राज आ गया? उसके खिलाफ वोट करेगा वैशाली। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि मायावती जी कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, लालू यादव कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वैशाली के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या गारंटी है? आप बताइए। तो इस बार वैशाली बहुजन चुनेगा और बहुत सीरियस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बिना पैसे, बिना धनबल के, बिना बाहुबल के, जनबल के नाम पर, जनता के नाम पर हम लोग खबरा से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। कृष्णैया साहब को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे उस जगह पर जाकर जहां उनकी जान ली गई, जहां उनकी हत्या की गई। खबरा गांव है वो, वहां पर जाकर उनको हम लोग श्रद्धांजलि देंगे, आदरांजलि देंगे, उनको नमन करेंगे जिनको अभी भी न्याय नहीं मिला और जिनके दोषी को छोड़ दिया गया, दोषी को छोड़ा गया जेल से नियम बनाकर। जिस तरह से अहमदाबाद गोधरा गैंग रेप की आरोपी दोषियों को छोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको अंदर कीजिए। दलित समाज के डीएम की हत्यारे को छोड़ दिया गया स्पेशल कानून लाके, इस पर तो बात होगी। उसके बाद राकेश पासवान की हत्या की बात होगी, उनको कब न्याय मिलेगा? तो इस बार बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे। जगदेव बाबू को गाली कौन देते थे? उनकी हत्या जो हुई, जो उनकी राजनीतिक हत्या हुई, उसके खिलाफ वोट करेगा वैशाली। जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को कौन गाली देते थे आरक्षण लाने पर? उनके खिलाफ वोट करेगा वैशाली। और डंके की चोट पर वैशाली वोट करेगा और इस बार वैशाली जीतेगा। इस बार वैशाली में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वैशाली से चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। 14 से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। आप लोग जरूर उसमें शामिल होइए, आपको न्योता है। वैसे तो सामाजिक आंदोलन में न्योता नहीं दिया जाता है, लेकिन खबरा से चुनावी प्रचार का आगाज होगा और उसके बाद वैशाली के एक एक घर में जाया जाएगा और लोगों से बात की जाएगी। और बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हैं। एक समय था जब हमारे महापुरुष जागरूक थे, हमारा समाज जागरूक नहीं था। आज बहुजन समाज जागरूक है, एकजुट है। भले हमारे बहुजन दल एकजुट न हो, बहुजन नेता एकजुट न हो, लेकिन जो भी बहुजन नेताओं से गलतियां हो रही है, चाहे वो कोई गलती चिराग जी करे या तेजस्वी जी करे, उन गलतियों को भी बहुजन समाज ही ठीक करेगा। और इस बार बहुजन वैशाली में, इस बार बहुजन सामंतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धनबल के खिलाफ, बाहुबल के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ इस बार बहुजन वोट करेगा। जगदेव बाबू के नाम पर, फूले पेरियार के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। वैशाली में 75 साल से कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक संसद नहीं पहुंचा है। इस बार वैशाली में 75 साल का सूखा खत्म होगा। क्या आप साथ देंगे हमारा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।